जय भीम साथियों। आज हम विशेष चर्चा करेंगे देश में चल रही उथल पुथल के विषय में, जहां देश में कई 2 राज्यों में सबसे बड़ी घटनाएं जो रेप की घटनाएं हुई हैं, महिलाओं के साथ दरिंदगी की घटनाएं हो रही हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और थोड़ा राजनीतिक कलयुगी हनुमान को कैसे पहचान लिया माननीय मोदी जी ने, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बंगाल में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जो उनके साथ दरिंदगी हुई और उनको बाद में मौत के घाट उतार दिया, वो मामला चल रहा है काफ़ी दिन से, बहुत तूल पकड़ रहा है। बहुत शर्मनाक मामला है, ये बहुत दुखद मामला है। और वहाँ की सरकार अभी क्या करने जा रही है कुछ पता नहीं, क्योंकि तार कहीं हाई प्रोफाइल लेवल पर जुड़े हुए हैं। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें कुछ गलत तरह का प्रोफेशन भी चलता था और उसके ऊपर तमाम लोग मैदान में खड़े हैं, लगातार वहाँ पर संघर्ष चल रहा है। क्योंकि एक बेटी बड़ी मुश्किल से पढ़ लिख करके MBBS की तैयार वहाँ ट्रेनिंग डॉक्टर बन करके वहाँ ट्रेनिंग कर रही थी। उनके माँ बाप कितनी मुश्किल से पढ़ाते लिखाते हैं, उसके बावजूद एक बच्ची को उसका साथ जो दरिंदगी हुई, शारीरिक दरिंदगी, और उसके साथ में उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये बहुत शर्मनाक है, निंदनीय है, दुखद है। मैं मांग करता हूँ बंगाल सरकार से कि तुरंत इसके ऊपर तुरंत से तुरंत एक्शन लें, उनके परिवार वालों को न्याय दें, मुआवजा दें और उनके प्रति सहानुभूति अपनी व्यक्त करें उनके परिवार के साथ। और बंगाल सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि लगातार बंगाल में कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं। दूसरा, अभी हाल ही में एक आध दिन पहले की घटना है, गाजियाबाद में एक नाबालिग लड़की के साथ कुछ दरिंदों ने जबरदस्ती उनके घर में घुस कर के ही उसके साथ दरिंदगी की है। वो गरीब परिवार है, माता, उनकी जो माँ है लड़की की, बेचारी कहीं कोठी बंगलों में काम करती हैं, पिता बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। और इस तरीके से मौके का फ़ायदा उठा करके बेचारी 14-15 साल की बेटी है वो, ये दरिंदे मौका देखते हैं कि इनके माँ बाप, गरीब माँ बाप घर से बाहर जाएं और बच्चियां घर में अकेली हों, और तुरंत जा करके वो धावा बोल देते हैं और डरा करके, धमका करके उनके साथ अमानवीय बर्ताव करते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे दरिंदों को गिरफ्तार करें। अभी तक एक ही गिरफ्तार हुआ, सुना 4-5 हैं। और इतनी कड़ी सज़ा दी जाए कानून के तहत। और वैसे भी कानून में अब तो जो नए कानून बने हैं उसमें बड़ी कड़ी सजाएं इन सब चीज़ों के लिए हैं। तो कड़ी से कड़ी सज़ा ऐसे दरिंदों को दी जाए कि जो आने वाले लोग हैं उनके लिए एक नज़ीर बने, जो लोग इस तरह की हैवानियत करते हैं। इसीलिए तो इस देश की बेटियों को, ज़्यादातर बेटियों को परिवार वाले आगे पढ़ने लिखने जाने नहीं देते। 5वीं के बाद रोक देते हैं या 10वीं के बाद रोक देते हैं, और ज़्यादा हद हुआ तो 12वीं के बाद रोक देते हैं। और कुछ ज़्यादा ही पढ़ भी लिख भी लेती है तो उसको काम धंधा नहीं करने देते, ना घर वाले, मायके वाले, ना ससुराल वाले। मैंने ऐसे बहुत से केस देखे। पढ़ी लिखी बेटियां घरों में चूल्हा चौका कर रही हैं, उनको मौके नहीं मिलते। तो इसी डर से कि हमारी बेटी कम से कम सुरक्षित तो रहेगी, घर में रहेगी। अब तो घर में भी सुरक्षा अब नहीं मिल पा रही है, तो ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है।
और जो तीसरी खबर इस समय राजनीति में चल रही है, कलयुगी हनुमान चिराग पासवान स्वयंभू, स्वयं घोषित मोदी जी का हनुमान, हनुमान जी के नाम को भी, हमारे प्रिय भगवान हनुमान जी के नाम को भी बदनाम किया इसने। मोदी जी लेकिन पहचान गए इसको, इस कलयुगी हनुमान को, धोखेबाज को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत इज्जत मान सम्मान दिया, लेकिन जिस तरीके से इसने अनुसूचित जाति जनजाति की, गरीब वंचित जातियों के जो अधिकारों के ऊपर हमला बोला, कुठाराघात किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के फैसले को, कैबिनेट के फैसले को डायरेक्ट सड़कों पर चुनौती दे दी। जिस तरीके से और 2-3 मामले सरकार के थे, इसकी वजह से उनको, सरकार को स्टेप बैक होना पड़ा। तो ये जल्दी पता चल गया कि ये जो हनुमान जी, जिन्होंने कि बिना कुछ विरोध किए, बिना कुछ सवाल पूछे, बिना कुछ नजर उठाए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो भी आदेश दे दिया उसको आंख मूंद करके, अपना धर्म मान करके उसका पालन किया। और एक ये कलयुगी हनुमान अपने आप को कह रहा है, हनुमान जी के नाम को बदनाम कर रहा है। कैबिनेट ने जब फैसला ले लिया कि हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे, उसके बावजूद इसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, कैबिनेट के ऑर्डर को सार्वजनिक तौर पर बदनाम किया, उसके विरुद्ध विद्रोह किया। और तो और, जो चंद लोगों ने भारत बंद बुलाया था, एक जाति के लोगों ने जो भारत बंद का कॉल दिया था 21 अगस्त को, उस भारत बंद को समर्थन किया। इसका चरित्र मैं बोल रहा था बार बार, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये कलयुगी हनुमान है, ये असली हनुमान जी नहीं है। ये धोखा देगा आपको, ये बहुत धोखेबाज है। वक्फ बोर्ड के मामले में, आरक्षण में कोटे के मामले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मामले में, और 1-2 मामले में ये विद्रोह कर रहा, खुला विद्रोह। और उधर से कह रहा मैं हनुमान हूं जी मोदी जी का, और मोदी जी के आदेशों को, संवैधानिक आदेशों को, सामाजिक न्याय पर आधारित आदेशों का ये खुला उल्लंघन कर रहा है। तो अब इसको सजा तो मिलनी थी, इसीलिए पार्टी भी इसकी खत्म होने वाली है। इसके अपने लोगों ने, जो सांसद हैं, उन्होंने देखा कि ये माननीय मोदी जी के विरुद्ध, जो कि कभी अन्याय पर आधारित कोई फैसला नहीं लेते, न्याय पर आधारित लेते हैं, उनके विरुद्ध इसने विद्रोह किया है। तो अब छोड़ करके वो जा रहे हैं कहीं पर, और ये चक्कर में था कि कांग्रेस वांग्रेस के चक्कर में, जाने के चक्कर में था। उससे पहले इनके सांसदों ने मेरे ख्याल से बगावत कर दी है, खबर चल रही है, बड़ी राजनीतिक खबर है। और इसलिए इसको सजा बहुत जल्दी मिल गई है। तो गरीब, अनुसूचित जाति जनजाति की वो वंचित जातियां, जो वर्षों से वंचित हैं अपने अधिकार से, उनको न्याय मिला सुप्रीम कोर्ट से। और इसने उन गरीबों के विरुद्ध आवाज उठाई, तो उन गरीबों की हाय ताबड़तोड़ इसको लग गई। और ये भी घर का बचा नहीं, घाट का बचा। माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध खुला विद्रोह। तो ये कलयुगी हनुमान, इसकी पोल खुल गई है कि ये कलयुगी नकली हनुमान है। हमारे हनुमान जी तो, उन्होंने तो एक आदेश की बस उनको जरूरत रहती थी, निस्वार्थ, निष्कपट, बिना लालच उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का साथ दिया। और ये कैसा हनुमान भाई। तो इसलिए इसके कर्मों की सजा इसको तुरंत ताबड़तोड़ मिल गई। और गरीब SC ST की वंचित जातियों के लोगों की इसको हाय
इसको लग गई और अभी तो पार्टी टूटी है। और अभी तो इसको जो इसने कुकर्म किए हैं, अभी तो सरकार उन सब का हिसाब इससे लेना चाहिए। तो कलयुगी हनुमान को जल्दी पहचान लिया माननीय मोदी जी ने, ये बड़ा नुकसान करता। उससे पहले इसको पहचान लिया और ये जो फैसले हैं बिल्कुल सही फैसले हैं माननीय मोदी जी के, उसके साथ सबको खड़ा होना चाहिए। और माननीय मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जल्दी से जल्दी कोटे में कोटा लागू कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।